1:13 में पौलुस कहते हैं 12:13 में मसीह लोगों को कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए कुलुस्सियों 1:13 पढ़िए, 12:13 को पढ़िए। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलाप में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो ये कह रहे हैं कि उसी ने, परमेश्वर ने हमको अंधकार के वश से, संसार के अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। अर्थात जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य के निवासी है, परमेश्वर के राज्य में है। लेकिन उन्हीं राज्य के लोगों को यहाँ पर प्रेरितों के काम 14:22 में वो कह रहे हैं कि विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि हमें बड़े ही क्लेशों के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना है। तो यहाँ देखते हैं कि एक किस्म का विरोधाभास है। वो परमेश्वर के राज्य में है, लेकिन वो कह रहा है हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। They are already in the kingdom of God, but he is also telling them that we have to enter the kingdom of God. So what the Bible is teaching us and what we learn from the Bible, that the kingdom of God, remember the kingdom of God, remember Jesus said kingdom of God is coming. John the Baptist said kingdom of God is coming, and he told again and again to all these people, repent because the kingdom of God is coming. जब यीशु मसीह आए और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए तो उन्होंने बार-बार लोगों को यही प्रचार किया शुरू से, परमेश्वर का राज आने वाला है, अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, अपने मन को फिराओ। तो ये परमेश्वर का राज्य जो आने वाला था, जो ये परमेश्वर का राज्य जिसके बाद जब मसीह की स्थापना हो गई, उसके अंदर वो मिलाए गए, जैसे कुलुस्सियों 12:13 में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का राज्य है। और फिर यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर हमें बड़े क्लेशों के साथ प्रवेश करना है। तो परमेश्वर के राज्य को बाइबल के अंदर दो प्रकार से दर्शाया गया है। God's kingdom has been presented in the Bible. This is the lesson that we need to learn in two different locations. That is, it is on the earth, and that it will be in the final stages, it will be in the heaven. We need to understand that there is going to be a heavenly kingdom and there is a kingdom on earth, and that's what Jesus was saying, that the kingdom of God is going to come. Now read your Bible. First of all, Mark chapter 9 verse number 1. Note it. Mark 9:1. मार्कुस 9 अध्याय की पहली आयत को देखिए। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन चेलों से जो उनके साथ थे, उनको कहा कि तुम में से जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक के परमेश्वर के राज्य को आया हुआ ना देखें। कहां पर? इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक परमेश्वर का राज्य को आया हुआ ना देखें। कुछ कुछ ऐसे यहाँ खड़े, यीशु मसीह भी मर गए, यहूदा इस्करियोती भी मर गए, और उसके बाद परमेश्वर का राज्य आया। जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती के 16 अध्याय में। लेकिन देखिए मत्ती 6 और 10 में हम क्या पढ़ते हैं? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स नंबर 10, जीसस सेड प्रे फॉर द किंगडम। So he said to his disciple in Matthew 6:10, pray that thy kingdom come. तेरा राज्य आए। तो उस वक्त राज्य नहीं आया था। यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारे जीवन काल में परमेश्वर का राज्य आएगा। Mark chapter 9 verse number 1, Jesus said, before you die, to his apostles, before you die, the kingdom of God will come. Remember that, Mark chapter 9 verse. So the kingdom of God, of which we are talking about this morning, could be present in two locations, different locations. First of all, it is on earth. सबसे पहले जो परमेश्वर का राज्य है वो पृथ्वी के ऊपर है, और वो राज्य क्या है? वो कलीसिया, मसीह की कलीसिया। उसी को बाइबल के अंदर राज्य कहा गया है, परमेश्वर का। अब निकालें आप मत्ती 16 अध्याय उसकी 13 से 19 आयतों को। मैथ्यू चैप्टर 16 verses 13 to 19. Now, those of you who have Hindi Bible, turn your Bible, open your Bible to Matthew chapter 16. I want to show you something. मत्ती 16 अध्याय को निकालें। In Matthew chapter 16. Now, if somebody has a Tamil or Telugu Bible, I don't know, but you may have the same problem that I'm going to show you, a problem over here in the translation. I don't know if you will have in Telugu or other languages too, but in Hindi we have a problem. Now look at over here what Jesus is saying. He came to the region of Philippi.
Here, verse number 13, beginning, Matthew chapter 16. मत्ती के 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह फिलिप्पी के स्थान पर आए और अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. Jesus is asking his apostles, his disciples, the 12 apostles, who the people are telling about me, who I am. They said that some are thinking that you are John the Baptist, some are thinking you are Elijah the prophet, some are thinking that you are one of the prophets. But Jesus said that, what do you think that I am? And here we read that the apostle, one of the disciples of Jesus, Peter, he said that you are Christ, the Son of the living God. And that's what in the setting you read. Let me refer it into English and then we'll come back. Jesus is coming over here in the region of Philippi and is asking his disciples who the people are thinking that I am. Some are saying that you are John the Baptist, some say that you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say that you are one of the prophets. Jesus said, who do you think that I am? And you see here that Peter said, one of the apostles, he said, you are the Son of the living God. Christ, the Son of the living God. तू मसीह है तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. अब देखिए हिंदी में जो आपको मैं दिखा रहा था वो ये देखिए 18 आयत को देखिए. Verse number 18 in Hindi specifically. Look at it in your translation. यीशु ने कहा मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है. अब आपकी हिंदी के बाइबल में पतरस के ऊपर कुछ निशान बना हुआ है जहाँ पतरस लिखा है. है नहीं? बना हुआ क्या निशान है? सितारा बना हुआ है. अब देखिए आगे चलिए. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, ये पत्थर के ऊपर भी निशान बना हुआ है. देखना है आप. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ आज कि देखिए जो हमारी बाइबल है ये सबसे पहले खासकर नया नियम जो है ये यूनानी भाषा में लिखा गया. See, our Bible was written in Hebrew and Greek. The New Testament specifically was written, all of the New Testament, 27 though, it was written originally into Greek. And then it was translated into Latin. And there where the problem came. Because the Latin, when it was translated into Latin, the Roman Catholic Church was already present. Do you see the problem in the translation that I am going to show to you? So in the Hindi language, it came to later when they translated that the church, Jesus said that you are Peter and upon you Peter, I am going to build my church. देखिए यहाँ पर यही आप देख रहे हैं 18वीं आयत. मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू 15 साल में इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. पतरस जो शब्द है इसका मतलब है पत्थर. और यीशु ने क्या कहा था कि मैं अपनी कलीसिया अंग्रेजी में जैसे आया चट्टान पे बनाऊंगा. तो यीशु मसीह जो यूनानी भाषा बोलते थे और जिस यूनानी भाषा के अंदर नया नियम लिखा गया उसमें यीशु मसीह ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था जब वो अपने चेलों से बोल रहे थे. उससे उन्होंने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर दो शब्दों का, लेकिन जो अनुवादकों ने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया कि तू पतरस है और मैं पतरस के ऊपर, तू पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बना. पतरस का मतलब है पत्थर. यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया पत्थर पर नहीं बनाई. Jesus did not build his church on the stone. The word Peter means, Peter is a Greek word. That means a stone. But Jesus said, I will build you are Peter, I will build my church on Petra. Now Petra means a rock, a massive rock, of which we have a reference in 1 Corinthians chapter 10 verse number 4. Look at 1 Corinthians chapter 10 verse 4. पहला कुरिन्थियों के 10:4 को देखिए. वो लिखा है यीशु मसीह वो चट्टान है. यहाँ ये शब्द जो है पत्थर जो है पेट्रा जो है. और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. 18 आयत को आइए. Look in Hindi Bible if you have. We don't have that problem in English much, but there is a problem in some translation in English also, where they specifically state that thou art Peter, and upon you, Peter, I will build my church. That's what the Roman Catholic Bible in English says. You are Peter, and upon you, Peter, it says specifically, and upon you, Peter, I will build my church. And many things that, because many things that the word Peter means a stone, and Jesus said upon you, that is upon this stone I will build my church. Jesus did not build his church on the stone. A stone you can move, right? A stone you can pick and you can throw. But a massive chatan,
or a massive rock. You cannot move that rock. It's a massive ledge. You cannot move it. You cannot throw it anywhere. Jesus built his church on the rock, so he used two words. He said, "Thou art Peter, Petros, and upon this Petra, massive rock, I will build my church." So यहाँ देखिए, अब आप आइए यहाँ 18 में, इसमें नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ सितारा बना हुआ है, ये सितारा पतरस लिखा हुआ है, ठीक है? उसका यहाँ पर नीचे सितारा बना हुआ है 18 के अंदर, क्या लिखा हुआ वहां पर? मूल में, आप पढ़ रहे हैं नीचे हिंदी में, लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी, आप पढ़ रहे हैं नीचे, और मैं भी उससे देखिए सुनिए रॉबर्ट भाई, देखिए आप लोग जब अपनी बाइबल पढ़ते हैं ना, तो इन निशानों को जरूर पढ़ा करें, अब ये आपने नहीं पढ़ा। देखिए इन्हीं अनुवादकों ने, जिन्होंने ये अनुवाद किया है, उन्हीं अनुवादकों ने अपनी गलती को जाहिर भी कर दिया। वो कैसे जाहिर कर दिया कि नीचे देखिए, उन्होंने यहाँ फुटनोट में लिखा है 18वीं आयत पे, जहां सितारा बना हुआ है, उसके नीचे मूल में पेट्रोस अर्थात एक छोटा पत्थर, और देखिए आगे जहां शरीर का निशान बना हुआ है इसी आयत के अंदर, मूल में पेट्रा अर्थात विशाल चट्टान। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि मूल में वास्तव में इसका मतलब क्या है, what is the meaning of the word they say, but still they would translate that in a such a way. Why? Because you see, these translators who translated the Bible in different languages, they were drawn from the different denominational background. ये अलग अलग सांप्रदायिक बैकग्राउंड से आए, कुछ कैथोलिक भी थे, कुछ अलग, कोई बैप्टिस्ट थे, क्योंकि ये बाइबल के अनुवाद जो है ये जब डिनोमिनेशन पैदा हो गए उसके बाद हुए। सबसे पहले जो बाइबल थी वो हमारी इब्रानी में थी, उसके बाद यीशु मसीह ने जो नया नियम लिखवाया वो यूनानी में था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। जब इसका अनुवाद लातीनी भाषा में हुआ, उसके बाद इसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हुआ, जर्मन भाषा में हुआ, अंग्रेजी भाषा में हुआ, वहां गड़बड़ा गई। और हम जो बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस बात को देखिए, आज बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि परमेश्वर का राज्य जिसके अंदर हमें भी बड़े ही कलेशों के साथ प्रवेश करना है, वो परमेश्वर का राज्य वो स्वर्ग में राज्य है। लेकिन अभी जो परमेश्वर का राज्य है वो क्या है? यीशु मसीह की कलीसिया। तो इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर 18वीं आयत में लिखा है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर की जगह, जहाँ अपनी, अगर आपकी पर्सनल बाइबल है तो उसमें पत्थर का शब्द काट के उस पर चट्टान लिख दी, क्योंकि अनुवादकों ने खुद भी नीचे बता दिया कि मूल में इसका मतलब है एक चट्टान। यीशु ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, और इन अनुवादकों ने दोनों ही शब्दों का अनुवाद पत्थर कर दिया। पत्थर और पत्थर एक ही चीज है, ये यूनानी शब्द। यूहन्ना 1:42 को नोट कर ले, उसके अंदर सीफा कैफा आया, ये अरामाइक शब्द है, जिसमें दो शब्दों का अलग अलग आपको और मिलते हैं। What I'm trying to tell you, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कलीसिया यीशु मसीह ने पृथ्वी पर बनाई, यीशु, देखिए अब हम 18-19 आयत को इकट्ठा पढ़ेंगे। Now let us read 18th verse and the 19th verse together. मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं चट्टान पर, या पत्थर को काट दीजिए आप अपनी हिंदी बाइबल में, मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर बंधाओगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। So you see verse 19 and 18 to read together. Jesus said, I'm going to build my church. And to Peter he said, I'm going to build my church upon the rock. You are Peter. That is, you are a stone. But upon the rock, Petra. That's another word. I will build my church. And that Petra, that rock is Jesus Christ. And he said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So the church that Jesus built is the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया, यीशु कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, वही स्वर्ग का राज्य है। कलीसिया आज जो पृथ्वी पर है वो स्वर्ग का राज्य है। अब इस बात को भी ध्यान में रखें, जब हम कह रहे हैं कि कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने बनाया था आरंभ में यरूशलेम में, जिसका जिक्र हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका मतलब कोई डिनोमिनेशन नहीं है। You must understand when we are going through this lesson. When we are talking about the church being the kingdom of heaven, Jesus said, I will build my church and I will give you the keys of the kingdom of heaven. So he said, this kingdom of heaven
the church, they are the same one thing. But when we are talking about the kingdom of heaven, being the church or the church is the kingdom of heaven, we must understand that there are many kinds of churches on this earth. Catholics and Protestants, Pentecostals, no. Jesus is not talking about them. The kingdom or the church that Jesus built in Jerusalem, that was his church. He said, I will build my church. So इस बात को याद रखें. We are not talking this morning about any denomination. हम संप्रदायों की बात नहीं कर रहे. जो प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, ये उनके बारे में बात नहीं हो रही. आज जो किंगडम कह रहे हैं कि कलीसिया, मसीह की कलीसिया, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर है. The Church of Christ is the kingdom of God on earth. We are not talking about any Protestant churches. We are not talking about Roman Catholic churches. We are talking about the church that belongs to Christ that he built in Acts chapter 2 in Jerusalem. That's right. So we must remember, the church of Christ on earth is what? The kingdom of God. और यीशु मसीह ने इसी के बारे में कहा कि प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए. वो राज्य आ गया और वो यरूशलेम से उसकी स्थापना हुई, उसकी शुरुआत हुई. आज भी परमेश्वर का राज्य, मसीह की कलीसिया जो परमेश्वर का राज्य है दुनिया में, the Church of Christ, which began in Jerusalem in 33 AD, is the kingdom of God. But Jesus said, pray for it to come. It came. It started. So it is the church that Jesus built. It is not Catholic or Protestant or Pentecostal or anything. It is the church. How people entered into that, we remember that on the day of Pentecost, they all repented after believing in Christ, were baptized for the forgiveness of sins, and all were added to the church. And that's what we have to remember. Remember two things. Colossians chapter 1, verse number 13 we read. God be thanked who translated us into his dear Son's kingdom. So they were added, and here we have Acts chapter 2, verse number 47, they were added to the church. So those who are added to the church are in the kingdom. अब इस बात को नोट कर लें आप. कुलुसियों 1:13 में अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया. किनको? मसीही लोगों को. यहाँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप क्या पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हैं जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो पर यीशु मसीह ने उनको कहाँ मिलाया? अपनी कलीसिया में मिलाया. तो कलीसिया और राज्य एक ही चीज है. वो कलीसिया और राज्य मसीह के हैं, परमेश्वर का राज्य है. वो आज पृथ्वी पर है. जितने भी उसके अंदर हैं वो सब परमेश्वर का राज्य है. लेकिन अब इस बात को नोट करें, यीशु मसीह ने जब बात करी थी यूहन्ना 3:5 के अंदर, 3:5 को निकालिए, जॉन चैप्टर 3:5, Jesus was talking to Nicodemus. You remember that? He told him one thing. He said that unless one is born of the water, John chapter 3 verse number 5, यूहन्ना 3:5 को देखिए. यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमस से कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Unless one is born of water and spirit, John 3:5, one is not, will not enter the kingdom of God. What is Jesus talking about? Jesus is talking about over here the church, the kingdom on earth. यहाँ यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? वो कलीसिया, वो राज्य जो पृथ्वी पर है. देखिए कलीसिया को देख रहे हैं कि भविष्य में तो ये जो राज्य है परमेश्वर का स्वर्ग में होगा. अभी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर है. What we are looking is that in the future, after the day of judgment, the church or the kingdom of God will be in heaven. But today the kingdom of God is on earth. And we, all of us who are Christians, we are in the kingdom of God, those who are in the church of Christ. So we are in the church, we are in the kingdom. Where is the kingdom of God? It is on earth. Jesus told the disciples, remember that. Mark chapter 1 and 9 verse number 1. Jesus said, you will not die unless you see the kingdom of God present in power. Where? It was to come. On earth. They were on earth. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था मरकुस 9:1 में कि तुम में से जो लोग यहाँ खड़े हो मरेंगे नहीं मौत से जब तक के स्वर्ग के राज्य को आया हुआ नहीं देख ले. कहाँ आया हुआ ना देख ले? पृथ्वी के ऊपर. सो आज जो मसीह की कलीसिया है वो पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है. अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना चाहता हूँ मत्ती के 13 अध्याय में. Now open your Bible to Matthew chapter 13, verse number 45 to 50.
मत्ती 13 अध्याय उसकी 47 से 50 आयत को लिखा है। यहाँ हम देखते हैं कि इसी परमेश्वर के राज्य के बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड विच इज द चर्च विच इज ऑन अर्थ, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का राज्य है, जो जमीन के ऊपर है, उसके बारे में यहाँ पर यीशु मसीह ने ये एक तफसील दी, ये एक दृष्टांत है। अब यहाँ 47 आयत से पढ़ें, मत्ती 13 47 आयत से 50 आयत। Matthew chapter 13 verse number 47 to 50. Now remember, Jesus is telling this parable about the kingdom of God on earth. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। अब पढ़िए रॉबर्ट। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना हो। Now those of you who have English Bible, you have read that. Isn't that right? Now it says that he's talking about what? किसके लिए बात कर रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पर? स्वर्ग के राज्य की बात। और उन्होंने कहा स्वर्ग का राज्य किसके समान होगा? एक बड़े जाल के समान। So here Jesus is talking about the kingdom of God. What is that? The church on earth, the kingdom of God, the church on earth. Kingdom of God. It is like what? Like a big net. And it says that in that net, when it was thrown into the sea, all kinds of creatures came. All kinds of creatures came. All kinds. जब वो समुद्र में डाला गया तो उस जाल के अंदर क्या हुआ? सब आ गए, सबके आ गए। तो यही बात यीशु मसीह बता रहे हैं, जो उनका राज्य है, जो उनकी कलीसिया है, जो पृथ्वी के ऊपर है, उसके अंदर सबके लोग हैं। All kinds of people are in the church today, the church of Christ, all over the world. What is the net? It is all over the world. All believe in Christ. It has been thrown, the gospel net. So हम देखते हैं कि यहाँ कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को एक बहुत बड़े जाल के समान बताया गया। ये एक बहुत बड़ा जाल है। The church is likened over here like with a big net, and in that net all kinds of fish, all kinds of other creatures came, which is in the sea. What is the sea? The world. So दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग आज कलीसिया में हैं। लेकिन आगे हम क्या पढ़ते हैं? जब वो जाल भर गया तो मछुए उसे किनारे पर खींच लाए। When the net was full, then all these workers, they pulled that net to the shore. And what is Jesus showing over here? That one day there is going to be a day of judgment. एक दिन जो है न्याय का दिन आने वाला है। जब ये जाल भर जाएगा, उसको किनारे पर खींचा जाएगा, फिर क्या होगा? उसमें छटनी होगी। जो अच्छी होंगी उनको एक तरफ रखा जाएगा और जो खराब होंगी उनको अलग रखा जाएगा। क्या होगा खराब आदमी के साथ? That's right. You see, they will be cast into the furnace of fire. Remember that. The church, the kingdom of God today on earth, has drawn all kinds of people into it. All kinds. There may be those who are drunkards. There are those who are heavily smokers. There are those who are take drugs. There are those in the church who use abusive language. There in the church who have bad characters. But they come together and worship together. According to us, they are all Christians. But remember, one day this net will be drawn on the shore, and the bad ones will be thrown out. This kingdom, which is on earth, the church, it will be pulled up into heaven. Before that, all the bad ones will be thrown into what? Into the furnace of fire. And what is that furnace of fire? Remember that Matthew chapter 3 and verse number 11? John said that Jesus will baptize people into fire. And that's what it is going to be on the day of. So this is a very serious lesson. ये बड़ा गंभीर एक पाठ है जिसको हमें पढ़ने की जरूरत है कि आज कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर का राज्य है, उस राज्य के अंदर पृथ्वी के ऊपर सबके लोग हैं। शराब पीने वाले भी हैं, ड्रग्स लेने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं, झगड़ा करने वाले भी, हर किस्म के लोग हैं। देखिए वो हमारे साथ ही आते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं। सारी दुनिया में एक ही कलीसिया है,
पूरी कलीसिया की बात कर रहे हैं, उसमें सब किस्म के लोग हैं। हम उन सबको क्या कहते हैं कि भैया हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सब मसीह हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं जो पृथ्वी के ऊपर है। लेकिन यही परमेश्वर का राज्य जो जाल के समान पृथ्वी के ऊपर है, एक दिन इसका न्याय होगा। तो जैसे जाल खींचा गया, उसमें से जो खराब थे वो सब निकाले गए। खराब निकालने के बाद उनका क्या हुआ? उनको नरक के, यहां पर लिखा है कि आग के कुंड में डाला गया। कौन थे ये लोग? वे लोग जो विश्वासी थे। Who were these people those who were thrown into the furnace of fire? They were those who were believers, believed in Christ. They were baptized. Remember, I said in the beginning, we are not talking about denominations. We are not talking about Catholics or Protestants. We are talking about the church, the members of the church, the kingdom of God. किसके लिए बात कर रहे हैं हम? परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य क्या है? वो कोई प्रोटेस्टेंट नहीं, कैथोलिक, मसीह की कलीसिया, ये उसके बारे में बात हो रही है। ये सीरियस लेसन है कि जो मसीह की कलीसिया के अंदर है, जो उनका राज्य है, पृथ्वी के ऊपर अभी राज्य है, वो एक बहुत बड़े जाल के समान है। यीशु ने कहा उस जाल को खींचा गया, किनारे पर लाया गया, फिर उसमें से जितने भी खराब है उनको निकाला गया और उनको क्या किया गया? नरक के कुंड में डाला गया, आग में डाला गया। इसी बात का जिक्र जो यीशु यूहन्ना ने किया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो ये आग का बपतिस्मा क्या है? ये वही है जब अंत के दिन में जब यीशु आएंगे, जिस दिन न्याय होगा, बहुत से लोग जो उस जाल के अंदर है, कलीसिया के अंदर है, परमेश्वर के राज्य के अंदर है, जो पृथ्वी के ऊपर है, वो आग के उस कुंड में डाले जाएंगे और इसके बाद इस राज्य को ऊपर ले आएंगे। After that, this kingdom of God, which is the net, Jesus said the kingdom of God is like a net. परमेश्वर का राज्य एक जाल के, बड़े जाल के समान है। इस जाल में से जब सारी चीजें निकाल दी जाएंगी जो खराब होगी, when all the bad ones will be taken out of this net, then this net will be drawn up. So we read about that in 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13 to 18. ये जाल जो है फिर ये ऊपर उठाया जाएगा, ये जाल उठाया जाएगा जिसके अंदर सब वो मसीह होंगे जो अच्छी मछलियां खा गए हैं, उनको फिर उठाया जाएगा। इसका हवाला हमें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 13 से 18 जो ऊपर उठाए जाएंगे और वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। They will be caught together. You see this big net, the church, the kingdom of God, it will be pulled up after the bad ones have been taken away. And they are thrown into the furnace of fire. There are many bad ones, millions and millions in this net, the kingdom of God. On earth, we may not recognize it, but God's standard of judgment is different. He knows who should go to heaven, who should not go to heaven. And so the lesson that we are learning this morning is this, that we need to really look into our lives, into our hearts, into our souls. Will we be found into that company of which we read in Acts chapter 14 verse number 22? After much tribulation, we will enter the kingdom of God. This was written to the church, people in the net. प्रेरितों 14 अध्याय की 22 आयत में जो हमने पढ़ा था वो यही कहा जा रहा है कि बहुत से कलेशों के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत कलेश उठाने पड़ेंगे। ये किनसे कहा गया? वो लोग जो राज्य में हैं, जो जाल में हैं। लेकिन जब ये जाल ऊपर उठाया जाएगा, कौन सा जाल उठाया जाएगा? जो कलेशों के साथ निकलेंगे, सब नहीं। जो खराब होंगे उनको तो निकाल के आपके कुंड में डाल दिया जाएगा। जो बहुत कलेशों के साथ निकलेंगे वो है ऊपर उठाए जाएंगे और वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। वहां पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 17-18 आयतों में, वो हवा में प्रभु से मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर तो आएंगे नहीं, ये पृथ्वी तो जल जाएगी। ठीक है ना? जैसे हम दूसरा पत्र 3:10 में कई बार पढ़ चुके हैं, जब यीशु मसीह ऊपर प्रकट होंगे, आएंगे न्याय के दिन, तो यह पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो परमेश्वर के लोग, वो जाल जो उसका राज्य है, जो इस पृथ्वी पर होगा, वो ऊपर उठाया जाए। The net, the kingdom of God, which will contain only the good ones,
It will be lifted up. Remember this what 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18 is talking about. Specifically 17, 18 verses. This net will be pulled up only with the good fishes. The bad one, what happened to the bad ones? Those who were in the kingdom of God on earth, in the net, they were thrown into the furnace of fire. जो खराब को है वो तो डाल दी गई उस आग के कुंड में। अब ये जो अच्छी जो है मछलियां उसमें नेट में है, which is the kingdom of God. That net will be taken up, and they will meet the Lord up in the air in heaven. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17, 18. And then they will live with Jesus, with the Lord forever. वो लोग जो हैं वो हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए मैंने आपको बताया, इसीलिए तो पौलुस ने लिखकर कहा था गलतियों के 5 अध्याय में, आपको पता होगा 19 से 21 आयत में, in Galatians chapter 5 verse number 19 to 21, Paul was talking to the Christians. He said those who do the works of flesh, he's talking to Christians, members of the church. Don't you remember? In 1 Corinthians 6:9 he said, be not deceived. Who is talking to? To the church member. धोखा ना खाओ। पहला कुरिन्थियों 6:9 में मसीह के चर्च मेंबर कौन है? जो उस जाल के अंदर है। किंगडम ऑफ गॉड इज व्हाट? परमेश्वर का राज्य क्या है? यीशु ने कहा बड़े जाल के समान है। वो जाल क्या है? कलीसिया, मसीह की कलीसिया। उसके अंदर सब किस्म के लोग हैं। तो उन्हीं लोगों से बात करते हुए पौलुस क्या कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ, ना पियक्कड़, न गाली देने वाले। ये पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत से शुरू करके 9 तक है। 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 and 10. Paul said to Christians, those people, those who are in the net, the kingdom of God on earth, he said, be not deceived, neither the drunkard, nor the abusers, nor any kind of people, those who work the works of the flesh, will enter the kingdom of God. Which kingdom of God? That which is up in heaven. That will be lifted up. Because, now remember, 1 Corinthians 15:24. निकालिए। पहला कुरिन्थियों 15:4 को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दिन अंत होगा। उस अंत के दिन क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 15:24 को पढ़िए। 1 Corinthians chapter 15 verse number 24. Then comes the end. तब अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। उस समय में सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का हाथ करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दे। राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन से राज्य को? वो जो जाल है उसको यीशु मसीह जो लेंगे और वो परमेश्वर पिता को दे देंगे। फिर ये क्या होगा? फिर ये स्वर्ग का राज्य होगा। ठीक है? You see, when Jesus comes, that will be the end of everything. Then come the ends. And at that time, this net with the good ones, the righteous one, will be pulled up. Jesus will receive it. And what we will do, we will present that kingdom, the net, the good ones, the people of the kingdom to God. So it will be the kingdom of God. So we have to be very careful as we go through this life, that we may have many tribulations. That is the lesson that Paul said to these Christians in Acts chapter 14 and verse number 22. He said, remember, they were in the kingdom, in the net, in the church. But he said, remember, with much tribulation we have to enter the kingdom of God. ये राज्य में जो लोग हैं, मसीह लोग, जो उस जाल के अंदर हैं, जो परमेश्वर का राज्य है पृथ्वी के ऊपर, उन्हीं से पौलुस ने कहा था प्रेरितों के काम 14 अध्याय की 22 आयत के अंदर कि हमें बड़े क्लेशों के साथ परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना है। तो जब हम इस पृथ्वी के अंदर हैं और हम पृथ्वी के ऊपर कलीसिया में हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जाल है, ये परमेश्वर का राज्य, ये उठाया जाएगा और ये परमेश्वर को दिया जाएगा। तो हमें बड़े क्लेशों के साथ निकलना है, बड़े क्लेशों को उठाना है। वी हैव टू गो थ्रू मेनी ट्रिबुलेशन इस पृथ्वी पर रहते हुए। तो क्या है? देखिए हमारे पास घरेलू समस्याएं, कलेश है, किसी के पास फैमिली के क्लेश हो, हमें उनका मुकाबला करना है। ये तो पौलुस ने उनसे कहा कि विश्वास में स्थिर रहो,
Be strong in the faith. Because we have to go through many tribulations to enter the kingdom of God. This is written to Christians, those people, those who are in the net, those in the church on earth, the kingdom on earth. This kingdom will be pulled up, this will be presented to God. But to enter the kingdom of heaven, we have to go through many tribulations. There could be family tribulations. There may be tribulations financially with some Christians. There may be social tribulations with some Christians. सामाजिक होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, गाली देने वाले हर किस्म के लोग होते हैं। हम जो मसीह हैं, हमें कैसे अपने आप को संभाल के रखना है। जब हम उस जाल के अंदर हैं, अलग है, जाल अलग किए गए। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें संसार के अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पढ़ा ना हमने कुलुस्सियों 1:13 में, संसार के अंधकार से हमें छुड़ाकर परमेश्वर ने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वो क्या है? वो बहुत बड़ा जाल है, परमेश्वर का राज्य। हमें इस संसार में ही रहते हुए उन्होंने जाल में डाल दिया। अब हमारा काम क्या है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपने जीवनों को तैयार करें। तो क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके घरेलू प्रॉब्लम के साथ सामाजिक हो सकती है, आस पड़ोस की प्रॉब्लम हो सकती है, धार्मिक प्रॉब्लम हो सकती है, सिकनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती है। ये आप ना छोड़ दें, अपने विश्वास को ना छोड़ दें, अपने आप को बना के रखें विश्वास के अंदर। Let nothing hinder you, whether it be sickness, whether it be social or any other problem, maybe a domestic problem. None of these problems should come before you so that you may lose your faith. Lastly, we want to go to Revelation chapter 2 verse number 8 to 11. अंत में हम पढ़ेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11 हिंदी में, रेवलेशन 2:8 से 11। Revelation chapter 2 verse number 8 to 11. You look at over here about the 7 churches. या 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा गया। Specifically here we read in the verse 8 beginning, Revelation 2 beginning with the 8th verse, the message to the church at Smyrna. स्मुरना की कलीसिया को ये लिख, पढ़िए 8 से 11 आयत में। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप यहाँ देखेंगे 2 बार शब्द क्लेश का जिक्र हुआ है। Twice the word tribulation has been mentioned over here. He's writing to the church at Smyrna. स्मरणा की कलीसिया को लिखकर कह रहे हैं, बहुत सारे दुखों का सामना तुम्हें करना है, मुसीबतों का सामना तुम्हें करना है, कलेशों में से होकर गुजरना है, लेकिन विश्वास में स्थिर रहो, मृत्यु तक वफादार रहना। कितने भी कलेश आए, अपनी मौत तक वफादार रहना। कलेश तुम्हें झुकाना दे, डगमगाना दे, ये जाल, इस जाल के अंदर ही रहना है। देखिए ये लेसन बड़ा साफ है, रसूल तो आप सब कुछ समझ के आया है। This lesson is very clear, and I hope that all of us have understood that this net, the church, the kingdom of God on earth, we are in it, and we have to really preserve ourselves within the net. And when we are going through the life, there will be many tribulations. That's what the church of Smyrna is being told. You will have to go through many tribulations, but be faithful. I will give you the promise. If you will stay faithful to me until you die. मृत्यु तक मेरे लिए वफादार रहे। बहुत से दुख उठाने पड़ेंगे, बहुत सी मुसीबतें होंगी इस जाल के अंदर, इस स्वर्ग के राज्य के अंदर, जिसको प्रभु ने बनाया है, उनकी कलीसिया, इसमें बने रहें, अपने विश्वास में बने रहें। बहुत सारी आजमाइशें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे कलेशों का तुमको सामना करना पड़ेगा। वहां पर देखिए
यीशु मसीह के शब्द है ये, स्मरणा की कलीसिया को बोला कि तुझे बहुत सारे कलेशों का सामना करना पड़ेगा,